अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। इस ड्रामे में नाजरीन बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाजरीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि बासित आयशा के घर वालों को राज़ी कर ही लेता है शादी के लिए, जिसके बाद आयशा की वालदा तो फ़ौरन मान जाती हैं क्योंकि वो बासित से भारी रकम लेती हैं, यानी आयशा के निकाह के लिए, यानी आयशा की शादी वो बासित से कर रही हैं। इसके बदले वो बासित से भारी रकम अदा करती हैं और बासित से कहती हैं कि इस सब के बारे में आयशा को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि आयशा बहुत खुददार है, बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी हो जाएगी ये सब कुछ देखने सुनने के बाद। जिसके बाद बासित उनसे प्रॉमिस करता है कि नहीं, आयशा को कुछ भी नहीं पता चलेगा, यानी आयशा और बासित की शादी हो रही है। जिसके बाद बासित की वालदा तो एकदम परेशान सी हो जाती हैं कि बासित ने अचानक से इतना शादी कर रहा है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, यानी वो मालूमात करवाना शुरू कर देती हैं। आयशा और बासित बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद बासित बहुत ज़्यादा दुखी होता है। बासित अपने दिल का हाल बयान कर देता है और आयशा से कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला तनहा हो गया था। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत परवरिश की। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद मेरे नाम तभी हो सकती है जब मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन औरत ज़ात से मेरा तबार उठ चुका है क्योंकि जो कुछ मैंने अपने बचपन में देखा, मेरी वालदा मुझे अकेला छोड़कर चली गई हैं, इसी वजह से मेरा तबार उठ चुका है औरत से। ये बात सुन के आयशा एकदम परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है तो फिर आप शादी ही क्यों कर रहे हैं। यानी आयशा एकदम परेशान हो जाती है बासित की ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के। लेकिन नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बासित की सारी गलत फहमियाँ आयशा दूर कर देगी। आयशा एक बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जिसके बाद बासित औरत पे तबार करना शुरू कर देगा, यानी आयशा से मोहब्बत करने लग जाएगा और आयशा बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा उससे कहती हैं कि बेटा, अपनी मर्जी से तुम निकाह कर रहे हो अपनी पसंद की लड़की से, तो क्या तुम आज के दिन शेरवानी मेरी पसंद से नहीं पहन सकते। जिसके बाद बासित अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आप जानती हैं कि मुझे नफरत है इन बातों से, इन चीज़ों से, मुझे चिढ़ है, तो बार बार आप मेरे साथ ऐसे क्यों करती हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आयशा दुल्हन बने हुए बहुत प्यारी लग रही है। बेचारी के अंदर एक डर और खौफ भी है। जबकि दूसरी तरफ बासित भी बहुत अच्छा लग रहा है। बासित वो सारी रकम जो है आयशा की वालदा को दे देता है। जिसके बाद बासित और आयशा की शादी हो जाएगी, आयशा की रुखसती हो जाएगी, आयशा बासित के घर पे आ जाएगी। बासित आयशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, अपने दिल का हाल उससे बयान कर देगा, यानी आयशा बासित की बहुत ज़्यादा केयर करेगी। यानी औरत पे से जो एतमाद उठ चुका है बासित का, उसको बहाल करेगी, उसको कायम करेगी अपनी मोहब्बत दे के। आयशा की मोहब्बत को पाके बासित मुकम्मल हो गया है। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। इस ड्रामे में नाजरीन बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाजरीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि बासित आयशा के घर वालों को राज़ी कर ही लेता है शादी के लिए। जिसके बाद आयशा की वालदा तो फ़ौरन मान जाती हैं क्योंकि वो बासित से भारी रकम लेती हैं, यानी आयशा के निकाह के लिए, यानी आयशा की शादी वो बासित से कर रही हैं। इसके बदले वो बासित से भारी रकम अदा करती हैं और बासित से कहती हैं कि इस सब के बारे में आयशा को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि आयशा बहुत खुददार है, बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी हो जाएगी ये सब कुछ देखने सुनने के बाद। जिसके बाद बासित उनसे प्रॉमिस करता है कि नहीं, आयशा को कुछ भी नहीं पता चलेगा, यानी आयशा और बासित की शादी हो रही है।
जिसके बाद बासित की वालदा तो एकदम परेशान सी हो जाती हैं कि बासित ने अचानक से इतना शादी कर रहा है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, यानी वो मालूमात करवाना शुरू कर देती हैं। आयशा और बासित बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद आयशा बासित से कहती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद बासित बहुत ज़्यादा दुखी होता है। बासित अपने दिल का हाल बयान कर देता है और आयशा से कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला तनहा हो गया था। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत परवरिश की। मेरे वालिद की वफात के बाद उनकी जायदाद मेरे नाम तभी हो सकती है जब मैं दूसरी शादी करूंगा। लेकिन औरत ज़ात से मेरा तबार उठ चुका है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने बचपन में देखा, मेरी वालदा मुझे अकेला छोड़कर चली गई हैं। इसी वजह से मेरा तबार उठ चुका है औरत से। ये बात सुन के आयशा एकदम परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है तो फिर आप शादी ही क्यों कर रहे हैं। यानी आयशा एकदम परेशान हो जाती है बासित की ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के। लेकिन नाज़रीन, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बासित की सारी गलत फहमियाँ आयशा दूर कर देगी। आयशा एक बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जिसके बाद बासित औरत पे तबार करना शुरू कर देगा, यानी आयशा से मोहब्बत करने लग जाएगा और आयशा बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जबकि दूसरा नाज़रीन, आप देखेंगे कि बासित की वालदा उससे कहती हैं कि बेटा, अपनी मर्जी से तुम निकाह कर रहे हो अपनी पसंद की लड़की से, तो क्या तुम आज के दिन शेरवानी मेरी पसंद से नहीं पहन सकते। जिसके बाद बासित अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आप जानती हैं कि मुझे नफरत है इन बातों से, इन चीज़ों से, मुझे चिढ़ है, तो बार बार आप मेरे साथ ऐसे क्यों करती हैं। जिसके बाद नाजरीन, आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आयशा दुल्हन बने हुए बहुत प्यारी लग रही है। बेचारी के अंदर एक डर और खौफ भी है। जबकि दूसरी तरफ बासित भी बहुत अच्छा लग रहा है। बासित वो सारी रकम जो है आयशा की वालदा को दे देता है। जिसके बाद बासित और आयशा की शादी हो जाएगी, आयशा की रुखसती हो जाएगी, आयशा बासित के घर पे आ जाएगी। बासित आयशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, अपने दिल का हाल उससे बयान कर देगा। यानी आयशा बासित की बहुत ज़्यादा केयर करेगी। यानी औरत पे से जो एतमाद उठ चुका है बासित का, उसको बहाल करेगी, उसको कायम करेगी अपनी मोहब्बत दे के। आयशा की मोहब्बत को पाके बासित मुकम्मल हो गया है। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। इस ड्रामे में नाजरीन बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाजरीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि बासित आयशा के घर वालों को राज़ी कर ही लेता है शादी के लिए। जिसके बाद आयशा की वालदा तो फ़ौरन मान जाती हैं, क्योंकि वो बासित से भारी रकम लेती हैं। यानी आयशा के निकाह के लिए, यानी आयशा की शादी वो बासित से कर रही हैं। इसके बदले वो बासित से भारी रकम अदा करती हैं और बासित से कहती हैं कि इस सब के बारे में आयशा को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आयशा बहुत खुददार है, बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी हो जाएगी ये सब कुछ देखने सुनने के बाद। जिसके बाद बासित उनसे प्रॉमिस करता है कि नहीं, आयशा को कुछ भी नहीं पता चलेगा। यानी आयशा और बासित की शादी हो रही है। जिसके बाद बासित की वालदा तो एकदम परेशान सी हो जाती हैं कि बासित ने अचानक से इतना शादी कर रहा है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, यानी वो मालूमात करवाना शुरू कर देती हैं। आयशा और बासित बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद बासित बहुत ज़्यादा दुखी होता है। बासित अपने दिल का हाल बयान कर देता है और आयशा से कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला तनहा हो गया था। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत परवरिश की। मेरे वालिद की वफात के बाद उनकी जायदाद मेरे नाम तभी हो सकती है जब मैं दूसरी शादी करूंगा। लेकिन औरत ज़ात से मेरा तबार उठ चुका है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने बचपन में देखा, मेरी वालदा मुझे अकेला छोड़कर चली गई हैं। इसी वजह से मेरा तबार उठ चुका है औरत से। ये बात सुन के आयशा एकदम परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है तो फिर आप शादी ही क्यों कर रहे हैं। यानी आयशा एकदम परेशान हो जाती है बासित की ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के। लेकिन नाज़रीन, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बासित की सारी गलत फहमियाँ आयशा दूर कर देगी। आयशा एक बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जिसके बाद बासित
औरत पे एतबार करना शुरू कर देगा, यानी आयशा से मोहब्बत करने लग जाएगा और आयशा बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा उससे कहती हैं कि बेटा अपनी मर्जी से तुम निकाह कर रहे हो अपनी पसंद की लड़की से, तो क्या तुम आज के दिन शेरवानी मेरी पसंद से नहीं पहन सकते। जिसके बाद बासित अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आप जानती हैं कि मुझे नफरत है इन बातों से, इन चीज़ों से, मुझे चिढ़ है, तो बार बार आप मेरे साथ ऐसे क्यों करती हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आयशा दुल्हन बने हुए बहुत प्यारी लग रही है, बेचारी के अंदर एक डर और खौफ भी है। जबकि दूसरी तरफ बासित भी बहुत अच्छा लग रहा है। बासित वो सारी रकम जो है आयशा की वालदा को दे देता है, जिसके बाद बासित और आयशा की शादी हो जाएगी, आयशा की रुखसती हो जाएगी, आयशा बासित के घर पे आ जाएगी। बासित आयशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, अपने दिल का हाल उससे बयान कर देगा, यानी आयशा बासित की बहुत ज़्यादा केयर करेगी, यानी औरत पे से जो एतमाद उठ चुका है बासित का उसको बहाल करेगी, उसको कायम करेगी अपनी मोहब्बत दे के। आयशा की मोहब्बत को पाके बासित मुकम्मल हो गया है। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। इस ड्रामे में नाजरीन बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाजरीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि बासित आयशा के घर वालों को राज़ी कर ही लेता है शादी के लिए, जिसके बाद आयशा की वालदा तो फ़ौरन मान जाती हैं क्योंकि वो बासित से भारी रकम लेती हैं, यानी आयशा के निकाह के लिए, यानी आयशा की शादी वो बासित से कर रही हैं। इसके बदले वो बासित से भारी रकम अदा करती हैं और बासित से कहती हैं कि इस सब के बारे में आयशा को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि आयशा बहुत खुददार है, बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी हो जाएगी ये सब कुछ देखने सुनने के बाद। जिसके बाद बासित उनसे प्रॉमिस करता है कि नहीं आयशा को कुछ भी नहीं पता चलेगा, यानी आयशा और बासित की शादी हो रही है। जिसके बाद बासित की वालदा तो एकदम परेशान सी हो जाती हैं कि बासित ने अचानक से इतना शादी कर रहा है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, यानी वो मालूमात करवाना शुरू कर देती हैं। आयशा और बासित बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद बासित बहुत ज़्यादा दुखी होता है। बासित अपने दिल का हाल बयान कर देता है और आयशा से कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई, मैं बिल्कुल अकेला तनहा हो गया था। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत परवरिश की। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद मेरे नाम तभी हो सकती है जब मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन औरत ज़ात से मेरा तबार उठ चुका है क्योंकि जो कुछ मैंने अपने बचपन में देखा, मेरी वालदा मुझे अकेला छोड़कर चली गई हैं, इसी वजह से मेरा तबार उठ चुका है औरत से। ये बात सुन के आयशा एकदम परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद आयशा बासित से कहती है तो फिर आप शादी ही क्यों कर रहे हैं, यानी आयशा एकदम परेशान हो जाती है बासित की ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के। लेकिन नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बासित की सारी गलत फहमियाँ आयशा दूर कर देगी, आयशा एक बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जिसके बाद बासित औरत पे एतबार करना शुरू कर देगा, यानी आयशा से मोहब्बत करने लग जाएगा और आयशा बहुत अच्छी वफादार बीवी साबित होगी। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा उससे कहती हैं कि बेटा अपनी मर्जी से तुम निकाह कर रहे हो अपनी पसंद की लड़की से, तो क्या तुम आज के दिन शेरवानी मेरी पसंद से नहीं पहन सकते। जिसके बाद बासित अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आप जानती हैं कि मुझे नफरत है इन बातों से, इन चीज़ों से, मुझे चिढ़ है, तो बार बार आप मेरे साथ ऐसे क्यों करती हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आयशा दुल्हन बने हुए बहुत प्यारी लग रही है, बेचारी के अंदर एक डर और खौफ भी है। जबकि दूसरी तरफ बासित भी बहुत अच्छा लग रहा है। बासित वो सारी रकम जो है आयशा की वालदा को दे देता है, जिसके बाद बासित और आयशा की शादी हो जाएगी, आयशा की रुखसती हो जाएगी, आयशा बासित के घर पे आ जाएगी। बासित आयशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, अपने दिल का हाल उससे बयान कर देगा, यानी आयशा बासित की बहुत ज़्यादा केयर करेगी, यानी औरत पे से जो एतमाद उठ चुका है बासित का उसको बहाल करेगी, उसको कायम करेगी अपनी मोहब्बत दे के। आयशा की मोहब्बत को पाके बासित मुकम्मल हो गया है। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।